लेट्स डू दिस क्वेश्चन ऑन कार्बोनल्स, फिर हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स के साथ जो हमने कल शुरू किया था। अच्छा, कमर्शियल पेंट एंड वार्निश रिमूवर्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एंड मीथानॉल। कमर्शियल पेंट और वार्निश रिमूवर्स में डाइक्लोरोमीथेन होता है CH2Cl2 और CH3OH methanol होता है। What would be observed when the following reactions are carried out? In each case, give the name or formula of the reaction product which is responsible for the observation you have made. तो उस प्रोडक्ट का आपने फॉर्मूला भी देना है जिसके हिसाब से आप ऑब्जर्वेशन लिख रहे हो, ठीक है। CH2Cl2 is reactive with NaOH aqueous and AgNO3 and the mixture is left to stand. तो क्या होगा? वेरी गुड, यू विल गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट। आप CH2Cl2 में आपने जो है वो OH सब्स्टिट्यूट कर दिया होगा और जो Cl यहां से निकलेगा वो फिर AgCl बना देगा और आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। सो यू विल से व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। और व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका फॉर्म होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट आपके पास AgCl का फॉर्म होगा, ठीक है जी। CH3OH is mixed with PCl5, इसकी क्या ऑब्जर्वेशन होगी? When I mix CH3OH with PCl5, very good, Rumesa. Rumesa is telling me that it shall be steamy fumes, which is perfect. इसकी observation हमारे पास steamy fumes होगी। वो क्यों होती है? You get it because CH3OH will react with PCl5. This forms, सबसे पहले तो क्या बन जाता है? CH3Cl बन जाएगा। बाकी क्या बनता है? Pocl3 और HCl. So you get steamy fumes of HCl. So you will say HCl और ये gaseous form में दे देगी आपको steamy fumes। वैसे gaseous नहीं भी लिखे तो कोई मसले की बात नहीं। CH3OH is reacted with sodium. अगर मैं CH3OH को react कर दूं with sodium, what would be the observation? वेरी गुड अनका। अनका सेज एफरवेसेंस मिलेगी आपको और आपके पास क्या रिलीज होगा? आपके पास H2 गैस रिलीज होगी। सो यू गोइंग टू से H2 gas. Remember, CH3OH plus Na will give you CH3ONA plus half H2 gas. अच्छा जी, very good. When CH2Cl2 is heated under reflux with excess of NaOH, a compound W is formed. W has the following composition by mass: C 40%, H 6.7%, and O 53.3%. Use this information and the data booklet to show that the empirical formula of W is CH2O. बहुत ही आसान है, देख लेते हैं भाई जल्दी से। C is to H is to O है, ये आ गया आपके पास 40, ये आ गया आपके पास 6.7, ये आ गया आपके पास 53.3। 40 divided by 12, 6.7 divided by 1, 53.3 divided by 16. What are the answers working out to? 40 divided by 12 is 3.333, ये आ रहा है 6.7 और 53.3 divided by 16 is 3.333 once again 3.33 आ रहा है, ठीक है। बाकी 1 to 5 आगे पीछे चल रहा है, तो मेरे ख्याल से हम डिवाइड कर लेते हैं विद 3.33 और बहुत ही आसानी से हमें नजर आ जाएगा कि 3.33 से जब हम डिवाइड करेंगे हर चीज को तो मेरा रेशियो जो आएगा वो 1:2:1 ही आएगा। एंड देन आई विल हैव प्रूव्ड the empirical formula is this. Walaikum assalam Marish, how are you? CH2O is the empirical formula for this compound. Acha, moving onwards, compound with the empirical formula CH2O have the molecular formula C2H4O2, ठीक है। compounds with the empirical formula can have the molecular formula, ठीक है। CH2O वालों के पास हो सकता है C2H4O2 का molecular formula हो। Two possible structural formulae for the compounds with molecular formula C2H4O2 are HCO2CH3 and CH2COH2. In the boxes below, draw displayed formulae for 3 further structural isomers with the molecular formula C2H4O2. तो और फर्दर में क्या बना सकता हूं? पहले हम ये देख लेते हैं हमें क्या बना के दिया है। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे हैव ड्रॉन अस। तो उन्होंने हमें दिया है HCO2। CO2 का मतलब एस्टर ग्रुप है ये, CO2 एंड देन CH3। और बाकी क्या दिया हुआ? हमको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C एंड देन OH2। और क्या हो सकता है मेरे बच्चों? What could be other valid structural isomers of this molecular formula C2H4O2? कोई ख्याल?
COOH, वेरी गुड। आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो, राइट, इफ यू मेक द कार्बोक्सिलिक एसिड C2H4O2 का कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल है, विच इज इथानोइक एसिड, सो यू कैन मेक अ कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सो इसका डिस्प्ले बनाते हैं, CH3 बन गया, और ये हो गया। एनीथिंग एल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ? OH ऑन बोथ, सी सिर्फ मिसाल सोच रही है भाई, देखो ये भी तो हो सकता है, ये देखो एक तो यहाँ पे ही निकल रहा है हमारी पॉसिबिलिटी कि आप यहाँ से OH उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है, यू कैन शिफ्ट द पोजीशन ऑफ द OH, सो द अदर पॉसिबिलिटी कम्स आउट टू बी दैट यू पुट अ डबल बॉन्ड बिटवीन द टू थिंग्स। आप सी सी डबल बॉन्ड ही देखो, एक जगह OH यहाँ पे रखो, दूसरी जगह OH आप यहाँ पे रखो, और यहाँ पे H और यहाँ पे H। अच्छा, एक और बात लिखी हुई है, ओ सिंगल और बॉन्ड्स वाले अपने लोगों ने नहीं बनाने हैं, ठीक है, तो आपको जितनी इंफॉर्मेशन है कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उसी हिसाब से आपने देख के बताना है। और क्या हो सकता है? मिसाल के अलावा बताएगा आप कोई? सोचो भाई, बाकी भी सोचो। वाई ओनली मिसाल इज सेइंग? एस्टर ग्रुप बना लिया, डायोल को थोड़ा बहुत इधर उधर करके देख लिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला बना लिया। एनी अदर पॉसिबिलिटी दैट वी कैन हैव? कीटोन वाला कुछ, अल्डिहाइड वाला कुछ, ठीक है, तो हम अंदाजा लेके ही कर सकते हैं। कीटोन वाला, अच्छा, 2 कार्बन का कीटोन पॉसिबल हो सकता है? मेरे ख्याल से 2 कार्बन का कीटोन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेट्स गो विद द कार्बन अल्डिहाइड के साथ जाते हैं। हाउ वी गो विद द अल्डिहाइड्स। वालेकुम अस्सलाम मोइज। तो अल्डिहाइड्स में अगर हम देखेंगे, मेरे ख्याल से अगर मैं, मुझे 2 ऑक्सीजन चाहिए ना, इसका मतलब 2 अल्डिहाइड ग्रुप होंगे। मेरे ख्याल से अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई से सी सी डबल बॉन्ड O and then H and then double bond O and then H, maybe, right? Can this be a valid thing? बना सकता हूं मैं ये? इसमें क्या गलती है मिशाल? देखो, एक अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे, एक अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे, 2 कार्बन। अच्छा, 2 हाइड्रोजन हुए सिर्फ, 4 हाइड्रोजन नहीं हुए हमारे, हमारे सिर्फ 2 हाइड्रोजन हुए। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वैलिड स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, सो ये वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है। तो और क्या हो सकता है भाई फिर? हमारे पास वैलिड स्ट्रक्चर नहीं बनाई है, ये C2H2O है। व्हाट कुड वी डू नाउ? एक काम करते हैं, दोनों जगह अल्डिहाइड डालने की जगह एक जगह अल्कोहल डाल देते हैं। हाउ अबाउट दैट? राइट, क्योंकि अगर दोनों जगह अल्डिहाइड नहीं डाल पा रहे तो एक जगह अल्कोहल डाल देते हैं, ये कर लेते हैं। सो मेरे हिसाब से लेट्स मेक इट लाइक दिस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कैन पुट एन अल्कोहल ओवर हियर एंड 2 हाइड्रोजन ओवर हियर। अब वैलिड है? मेरे ख्याल से अब वैलिड है। 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 कार्बन हो गए, और 1 2 3 4 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए हैं। एनी अदर्स दैट यू कैन थिंक ऑफ? कुछ और समझ में आ रहा है यहाँ पे? और क्या हो सकता है इधर? और कोई फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल ही है, अल्डिहाइड ही है, और कार्बोक्सिलिक एसिड हमने देख लिया, और एस्टर ने पहले से बना के दे दिया था। एनीथिंग एल्स? मेरे ख्याल से बस यही है, यही कुछ पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं निकल रही है। कोई प्रॉब्लम है इन 3 स्ट्रक्चर्स में? एनी इश्यूज, एनी कंफ्यूजन्स? क्लियर है? अच्छा, लेट्स गो ऑन। आइडेंटिफाई विच ऑफ द कंपाउंड्स एक्स वाई और जेड, कौन सा कंपाउंड एक्स या फिर वाई या फिर जेड will react with the following reagents. In each case, state what you would observe. Solid NaHCO3, कौन सा कंपाउंड NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा? वेरी गुड, रोमेसा सेज X रिएक्ट करेगा, राइट, बिकॉज X will give you effervescence, और effervescence किस चीज की होगी? What is the thing that is causing effervescence? कार्बन डाइऑक्साइड, यस, नॉट H2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? एक कार्बोनेट है, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इट्स अ कार्बोनेट दैट विल प्रोड्यूस CO2 effervescence. Okay, Tollens reagent, which one will react with Tollens reagent? Z, and what would be the observation? Very good. So you would get a silver mirror. आप इसको मिरर लिखो या आप इसको प्रेसिपिटेट लिखो, दोनों तरीकों से सेम सही है, ठीक है। कहीं कहीं आपको ग्रे मिरर ग्रे प्रेसिपिटेट भी लिखा हुआ नजर आएगा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। सिल्वर ग्रे मिरर प्रेसिपिटेट चलता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? वन ऑफ द 3 कंपाउंड्स एक्स वाई और जेड शो स्टीरियोआइसोमरिज्म, ड्रॉ डिस्प्लेड लेबल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो भाई एक्स वाई जेड में से हमको बोल रहे हैं एक कंपाउंड स्टीरियोआइसोमरिज्म शो कर रहा है। कौन सा कंपाउंड शो कर रहा है और कैसी स्टीरियोआइसोमरिज्म शो कर रहा है? सिस ट्रांस या ऑप्टिकल? Which compound out of X, Y, and Z is showing cis trans iso? Which compound out of X, Y, and Z is showing stereoisomerism? Y is showing cis stereoisomerism, और Y जो stereoisomerism शो कर रहा है वो cis trans वाली दिखा रहा है। ये अभी जो बना हुआ है हमारे पास,
वैसे इसको सिस भी नहीं बोल सकते, इसको ट्रांस बोलेंगे, दिस इज द ट्रांस वर्जन, और फिर हम सिस वाला वर्जन बना के देख रहे हैं। तो भाई y जो है वो शो कर रहा है C डबल बॉन्ड C, एक जगह H रख देते दोनों जगह, H और H, दूसरी जगह OH और OH, और फिर दूसरा बना लेते हैं, लेबल करना है, सो दिस इज द सिस एंड दैट इज द ट्रांस। वालेकुम अस्सलाम मरियम। अच्छा, सो दिस इज डन।